I am welcoming you all on behalf of PageNest. So, I'm senior software engineer working at Infosys, and this is my second company. Earlier to this, I was working on one fintech-based company. So here I'm working as Java developer. So, PageNest has invited me to guide about this getting a job whether in tech industry or non-tech industry. So मैं हिंदी में कंटिन्यू करूंगा ताकि हमारे सारे बच्चे समझ सकें। तो इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले स्टेप की बात करेंगे, वो है रेज्यूमे की। आपको जब भी आप रेज्यूमे बनाएं तो आप हमेशा सिंगल पेज बनाने की कोशिश करें। उसमें जो भी स्किल्स सेक्शन में आप जो भी स्किल को मेंशन कर रहे हैं वो हमेशा रेलिवेंट हो। रेलिवेंट का मतलब ये होता है कि आप उस स्किल में कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंट से हम ये समझ सकते हैं कि आपको अगर कोई भी उस स्किल पे क्रॉस क्वेश्चन करता है तो आप उसका आंसर हमेशा कॉन्फिडेंटली दे सकें, उसमें जरा सा भी आप अटके नहीं। दूसरा, जब भी आप अपनी स्किल्स को मेंशन कर रहे हैं तो जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपनी स्किल्स को मेंशन करिए और कोशिश करिए कि अलग अलग जॉब पे अलग अलग रेज्यूमेस को आप बिल्डअप करिए, क्योंकि ज़्यादातर आज के इंडस्ट्री में जो भी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होते हैं वो सॉफ्टवेयर स्कैन्ड होते हैं। और सॉफ्टवेयर स्कैनिंग में सबसे पहला काम वो जॉब डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स को आपके रेज्यूमे में ढूंढने की कोशिश करेगा। आइए मैं अगर मैं एग्जांपल के से बात करता हूँ, तो सपोज दैट आप जावा डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं इन्फोसिस में। तो आपका जो काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि उस जॉब डिस्क्रिप्शन में आप ये ढूंढने की कोशिश करिए कि वो किस जावा वर्जन की बात कर रहा है, वो किस फ्रेमवर्क की बात कर रहा है, किस डेटाबेस की डिमांड कर रहा है, या फिर जीरा वगैरह की बात कर रहा है, या फिर कोई टेस्टिंग से रिलेटेड कोई चीज़ है। आप उसकी डिस्क्रिप्शन को पढ़िए और उन्हीं कीवर्ड्स को आप अपने रिज्यूमे में एंटर करिए। ध्यान रखिए, आप तभी एंटर करिए जब आपको वो स्किल के बारे में आता हो। अगर नहीं आता है तो आप प्लीज कोशिश करिए कि उस जॉब को अप्लाई मत करिए, क्योंकि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। और आप जब भी अप्लाई करेंगे जॉब पे और आपका रिज्यूमे तक शॉर्टलिस्ट ना हो तो आप एग्जॉस्टिव फील कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अलग-अलग जॉब के लिए अलग-अलग रिज्यूमेस का यूज़ करिए, और ज़्यादातर रिज्यूमेस चेंज करने में सिर्फ स्किल सेट को चेंज करिए। स्किल सेट में जो डिमांड है वहाँ पे आप उन स्किल्स को मेंशन करिए। आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपने स्किल्स को लेकर के। ऐसा कोई उसमें नहीं होता है कि आप ज़्यादा स्किल्स मेंशन नहीं कर सकते। बट मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमेशा उन स्किल्स को ज़रूर मेंशन करिए जो जॉब डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि तभी आपका सॉफ्टवेयर रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करेगा और आगे आप प्रोसेस में बढ़ पाएंगे। आगे अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा स्टेप नंबर 2, जो है लर्निंग ऑफ इन डिमांड स्किल्स वॉट एवर दैट इज इन इंडस्ट्री। यहाँ पे मैं दोनों इंडस्ट्रीज की बात करता हूँ, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की। टेक्निकल इंडस्ट्री में बात करूँ तो यहाँ पे हमारे लिए कोडिंग कोडिंग का मतलब हुआ कि आपको किसी एक लैंग्वेज पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। अगर आप मेरी पर्सनल प्रेफरेंस की बात करें तो मैं जावा को हमेशा सजेस्ट करूंगा। ये हर इंडस्ट्री में यूज होती है और ये हमेशा यूज होगी। इसका अल्टरनेटिव अभी तक तो नहीं बन पाया है। इसके अलावा आप पाइथन अपनी या सी प्लस प्लस में कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा कोई भी वो नहीं होता है कि आपको बस जावा में ही आगे बढ़ना है। बट इफ आई टॉक अबाउट माई पर्सनल प्रेफरेंस देन इट शुड बी जावा। दूसरा, आपको डेटाबेसेस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म में डेटाबेस का रोल 100% आपको मिलेगा। और अगर आप डेटाबेस के नॉलेज में लैक करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके जो हायरिंग प्रोसेस है, जो इंटरव्यू प्रोसेस है, उसमें आपको इफेक्ट करेगा। दूसरा, आप देख रहे होंगे आजकल क्लाउड और एआई बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। मैं अगर क्लाउड स्किल्स की बात करूं तो क्लाउड इम्पोर्टेंट स्किल में कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि आजकल कोई भी फ्रेमवर्क हो, कोई सी भी फाइल स्टोरेज हो, ये सारी चीज़ें क्लाउड पे शिफ्ट हो रही हैं। जस्ट टू मैच द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, आपको क्लाउड के बारे में जानना ज़रूरी है। दूसरा, अगर मैं एआई की बात करूं तो आजकल आप एआई की एक मिथ सुन रहे होंगे कि ये ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा, ये प्रोग्रामर्स को रिप्लेस कर देगा। ऐसा कभी नहीं होगा। एआई एज अ असिस्टेंट आपके लिए काम कर सकता है, बट ये आपको कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम ही ने बनाया है, वो हमें रिप्लेस नहीं कर सकता। दूसरा, अगर मैं नॉन टेक्निकल लोगों के लिए बात करूं तो आपके लिए सबसे ज़रूरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो है कम्युनिकेशन। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए।
क्योंकि आपको ज़्यादातर जॉब्स या तो कॉल सेंटर्स में मिल सकती हैं, या तो मार्केटिंग में मिल सकती है, या फिर सेल्स में मिल सकती है। इन तीनों चीज़ों में कॉल सेंटर, मार्केटिंग या सेल्स में कम्युनिकेशन नंबर 1 प्रायोरिटी पे रहेगा। आपको इस पे बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तब तक आपको प्रैक्टिस डेली करनी है जब तक आप इसमें कॉन्फिडेंट ना हो जाए। दूसरा, आपको स्किल सीखने के लिए आप अगर फ्रेशर्स हैं तो पैसे मत खर्च करिए। ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पैसे खर्च करके कोई कोर्स लीजिए तभी सीखिए। आप यूट्यूब इज़ अ सफिशिएंट रिसोर्स। बस इसको आप अपने अलाइन्ड वे में इस्तेमाल करिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 चैनल को फॉलो कर रहे हैं, इसमें से भी देख रहे हैं, उसमें से भी देख रहे हैं। ऐसे करेंगे तो आप कभी भी नहीं, इसमें किसी भी स्किल में आप परफेक्ट नहीं हो पाएँगे। आप ये बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको हमेशा एक चैनल को फॉलो करना है, उसके कंटेंट को देखना है, और एक अलाइन्ड वे में कि आपको अगर जावा सीखनी है, आप किसी भी चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो उसके सारे वीडियोस को देखिए। अगर हाँ, नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको ड्रॉप कर दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप टाइम वेस्ट मत करिए। अगर दूसरे चैनल पे जा रहे हैं तो आप पहले एक आध वीडियोस को देख के समझिए कि हाँ, वो जो इंस्ट्रक्टर आपको बताना चाह रहा है आपको समझ में आ रहा है या नहीं। आ रहा है तो आप उसी को फिर से फॉलो करिए। दूसरा, यूडेमी वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। यूडेमी पे नॉमिनल चार्जेस में आपको स्किल्स का पूरा एक अच्छा खासा सेट मिल जाएगा। मैं यूडेमी को प्रेफ़र करूँगा अगर आप थोड़ा-सा अपस्किल होना चाहते हो तो। आगे मैं बात करूँगा नेटवर्किंग। किसी भी जॉब में अगर आप पोस्टिंग देखते हैं तो 2 तरीके होते हैं। एक तरीका हो गया डायरेक्ट का, जिसमें आप डायरेक्टली उस कंपनी में अपने उस साइट पे जाके अप्लाई करते हो। अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूँ, तो दूसरा तरीका हो गया आप उसी कंपनी में किसी से आप रेफरल लें। रेफरल के लिए आपको उस बंदे तक पहुँचना सबसे ज़रूरी है। बंदे तक पहुँचने की स्ट्रैटेजी सिर्फ़ एक है, लिंक्डइन और मे बी इंस्टाग्राम, इफ दे आर अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम। मैं सजेस्ट करूँगा आप लिंक्डइन पे हर वीकेंड बैठिए, 25-30 कनेक्शन अपने रेलेवेंट इंडस्ट्री में बनाइए। अगर आप टेक में हैं तो टेक्निकल इंडस्ट्री में, नॉन टेक्निकल में हैं तो आप नॉन टेक्निकल इंडस्ट्री में। हर वीकेंड आप 25-30, या हर डे आप, अगर अब मैं वीकडेज़ की बात करूँ, हर 10-15 मिनट आप लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो। ये आपको हमेशा काम आएगा। दूसरा, आप कम्युनिटीज़ को जॉइन करिए, उसमें ग्रुप्स होते हैं, तमाम लिंक्डइन पे ग्रुप्स होते हैं, बहुत अच्छे ग्रुप्स होते हैं वो। मैं सजेस्ट करूँगा आप हमेशा उनको जॉइन करिए। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ अपने जॉब को पाने के स्ट्रेटजी में, तो मैं एक चीज़ हमेशा देखता हूँ कि लोग रैंडमली अप्लाई बहुत करते हैं। मैंने भी रैंडमली अप्लाई किया है, मैं भी आपकी आप ही की तरह था। लेकिन बाद में मैंने इस चीज़ को समझा कि आप रैंडमली अप्लाई करने से सिर्फ अपने आप को थका सकते हैं। आप हमेशा जॉब डिस्क्रिप्शन को देखने के बाद ही अप्लाई करें। आप ये मत देखिए कि ऊपर जावा डेवलपर लिखा है बस तुरंत आपने अप्लाई कर दिया, नहीं। आप जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़िए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है, रेज्यूमेज आजकल सॉफ्टवेयर स्कैन करते हैं। अगर वो आपके रेज्यूमे पे वो स्किल्स को नहीं पाते हैं तो आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होने वाला है। दूसरा, आप अगर इस तरह से अप्लाई करेंगे तो आप 5 या 10 से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। आप रैंडमली करेंगे तो आप पचासों कर सकते हैं। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा, नौकरी या लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ करिए और रैंडमली अप्लाई मत करिए। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, अदरवाइज यू विल फील एग्जॉस्टिव वेरी मच। आगे मैं बात करूंगा, जॉब एप्लीकेशन तक की हमारी बात हो गई, हम बात करेंगे अब इंटरव्यूज की। देखिए, इंटरव्यूज में दो तरह के इंटरव्यूज आपके होते हैं। एक तो हो गए जो आपके, जिस तरह की भी आप जॉब अप्लाई करते हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, उसका एक इंटरव्यू हो गया, और प्लस लास्ट राउंड जो होता है अक्सर कंपनियों में एचआर का होता है। मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको एचआर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन, एचआर के तमाम एचआर क्वेश्चंस के एप्लीकेशंस होते हैं, आप डाउनलोड करिए। कोई भी एक एप्लीकेशन जिसकी रेटिंग्स अच्छी हो, आप उसको डाउनलोड करके, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। मैंने आजकल बहुत बच्चों को देखा है, वो पहले ही क्वेश्चन में अटकते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ में। वहाँ पे आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, उनके आंसर्स देखिए, उनको प्रिपेयर करिए अपने अकॉर्डिंग। जिस तरह से आप प्रेजेंट करना चाहें उसको आप तैयार करिए। तब तक तैयार करिए जब तक आप एकदम कॉन्फिडेंट ना हो, मोर देन 100% कॉन्फिडेंट ना हो, तब तक आप तैयार करिए। दूसरा जो मैं बात कर रहा था, जो आपका पहला राउंड या दूसरा राउंड होता है अक्सर, वो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, मैं दोनों के लिए बात करता हूँ। नॉन टेक्निकल में सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, टेक्निकल में कोडिंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग या पजल्स वगैरह होती हैं। आप उनकी प्रिपरेशन, वो तो आपकी स्किल्स पे डिपेंड करेगा। मैं पहले भी कह रहा हूँ, वो स्किल्स पे आपके डिपेंड करेगा। आप जितना अपनी स्किल पे काम करेंगे उतना अच्छा आप फर्स्ट सेकेंड राउंड निकाल सकते हैं।
एचआर राउंड के लिए हमेशा मैं सजेस्ट करूंगा प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और तैयार करिए उन क्वेश्चंस को। कम्युनिकेशन यहाँ पे भी आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब तक आप कम्युनिकेशन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप किसी भी इंटरव्यू राउंड को क्लियर नहीं कर सकते। वो फर्स्ट हो, वो लास्ट हो, आप नहीं क्लियर कर पाओगे अगर आपका कम्युनिकेशन लैग कर रहा है। तो मेरा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पहले कम्युनिकेशन पे काम करिए, वो नॉन टेक वाले हो या टेक वाले हो, किसी के लिए भी। आगे मैं बात करूंगा, रेज्यूमेस जब भी शॉर्टलिस्ट होते हैं तो मैंने आपको पहले बताया था कि जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी स्किल्स मेंशन्ड है वो आपके रेज्यूमे पे होनी चाहिए। दूसरा, सपोज डैट अब मैं आपको एक सिनारियो देता हूँ कि मान लीजिए एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है। वो दोनों इन्फोसिस में जावा डेवलपर के लिए अप्लाई करते हैं। अब दोनों बच्चों में जो रेज्यूमेज में अपनी स्किल मेंशन की है वो सपोज दैट जावा 21 वर्जन मेंशन कर रखी है। यहाँ पे दोनों ने मेंशन कर रखी है। अब जो प्रेफरेंस मिलेगी वो उसी स्टूडेंट को मिलेगी जिसके पास कोई प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है। आइदर वो इंटर्नशिप से आ सकता है या फिर कोई फ्रीलांसिंग या ओपन प्रोजेक्ट से आ सकता है। जिस भी स्टूडेंट के पास वो आपका वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा, उसको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, उन रेज्यूमेस को वो शॉर्टलिस्ट कर लेगा। अगर दोनों में मिलेंगे तो दोनों कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, अगर दोनों में किसी एक में मिलेगा तो वो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। आप मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आपको जो भी आपको प्रोजेक्ट्स तो ऐड करने हैं, लेकिन हाँ, इसमें आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, ऐसा ना हो कि कुछ भी प्रोजेक्ट आपने ऐड कर दिया बिना करे हुए। आप पहले प्रोजेक्ट को करिए, आइदर वो इंटर्नशिप से हो या फिर ओपन प्रोजेक्ट या फ्रीलांसिंग से हो। आप उसको करने के बाद ही मेंशन करें, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चंस बहुत होते हैं प्रोजेक्ट्स पे फ्रेशर्स के लिए। अगर आपने कर रखे हैं तभी आप आंसर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो हम जो सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे जॉब प्रोसेस में है फ्रेशर्स के लिए, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है, कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस का। आप जॉब ऐसा नहीं है कि आप पहली जॉब अप्लाई करेंगे और आपका हो जाएगा और आप हायर हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये रेयर चांसेस में हो सकते हैं। आप आपको रिजेक्शंस के बाद कभी भी दुखी नहीं होना है। दुखी होने के बदले जो काम करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप हमेशा ये देखिए कि आप एनालाइज करिए मन ही मन कि आपने कौन से क्वेश्चंस के आंसर उसको ढंग से नहीं दे पाए थे। मैं अगर बात करता हूँ तो सारे कैंडिडेट्स को पता होता है कि हाँ, वो इस पॉइंट पे लैग किए थे, इस पॉइंट्स पे उन्होंने कवर अप करने की कोशिश की थी। आपको लगता है कि आपने कवर अप कर लिया, बट सामने वाला आपको जज कर लेता है कि हाँ, ये नहीं आता है, आपने कवर अप किया था। तो मैं हमेशा ये कहूंगा, दुखी होने के बजाय आप एक पेपर पेन उठाइए या नोटपैड कोई सा भी आप उठाइए। आप वहाँ पे उस क्वेश्चंस को मेंशन करिए कि हाँ, मैं ये नहीं बता पाया था। कम से कम उन क्वेश्चंस पे आप आगे किसी इंटरव्यू में तो फेल नहीं होंगे, रिजेक्ट नहीं होंगे। तो मैं यही बताऊंगा, उससे आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स पता लगेंगे। तो यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, एवरी रिजेक्शन इज अ स्टेप क्लोजर टू सक्सेस, ये एकदम करेक्ट है। लेकिन तभी जब आप दुखी होने के बजाय उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे जो आप नहीं बता पाए थे। अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ये थर्ड पॉइंट, एवरी रिजेक्शन इज अ स्टेप क्लोजर टू सक्सेस, ये आपका कभी नहीं होगा। आप ये सोचे कि हर इंटरव्यू में दुखी होंगे, दुखी होंगे, दुखी होंगे, तो आप सक्सेस की तरफ नहीं जाएंगे। आप दुखी होने के बजाय आप उसको प्रैक्टिस करिए कि आप कहाँ लैग किए थे। उसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको एक में नहीं होगा, दो में नहीं होगा, तीन में नहीं होगा, या चौथे में हो जाएगा। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये सिर्फ मेरा नहीं, आप किसी भी बच्चे से बात करेंगे उसका यही एक्सपीरियंस है। किसी का भी पहले जॉब में नहीं होता है, पहले एप्लीकेशन में किसी का नहीं होता है, 3-4 में सबका हो जाता है। क्योंकि तभी होता है जब वो हर रिजेक्शन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करता है कि हम यहाँ फेल हुए, हम इसको अब आगे इंटरव्यू में फेल नहीं होंगे इस क्वेश्चन पे। यही कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए अगर आप एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं या आप इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं। मैंने मैंने एक पॉइंट पे बहुत फोकस किया, वो है कम्युनिकेशन। मैं ये बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल दोनों कैंडिडेट से, आप प्लीज अपने कम्युनिकेशन पे पहले काम करिए। सबसे पहला स्टेप वो है, उसके बाद अपनी स्किल्स पे काम करिए। क्योंकि आप कितना भी स्किल्स पे काम कर लें, अगर आपने उसको शोकेस नहीं कर पाया सामने वाले को, तो कोई मतलब नहीं होगा। आपको एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन आना चाहिए, आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए जो भी नॉलेज आपने गेन की हुई है, तभी आप इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हैं। तो मेरा यही मानना है। और दूसरा, मैंने आपको गाइड किया था कि आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे एचआर क्वेश्चंस के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, आप उनको डाउनलोड करिए, प्रैक्टिस करिए। मैं पेजनेस्ट को सजेस्ट करूंगा वो एप्लीकेशंस आपको प्रोवाइड कर दें, ताकि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। तो यही सब चीज़ें हैं, हम आगे भी हम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे। और आप पेजनेस्ट को फॉलो करिए ताकि आप अप टू डेट रहें।
और जहाँ पे भी हायरिंग होती है, या क्या-क्या कुछ हम स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं जॉब पाने के लिए। तो या कीप फॉलोइंग पेज नेस्ट। या थैंक यू।